भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, वेद विज्ञान आलोक का तीसरे अध्याय का दूसरा खंड की चौथा कंडिका समूह आज प्रारंभ करते हैं। इसमें पहली कंडिका सर्वे नंदन्ति यशसा आगतेन इति अन्वाह। दूसरा यशो वै सोमो राजा सर्वो हवा एतेन क्रियमाणेन नंदन्ति यश्च यज्ञे लप्स्यमानो भवति यश्च न। अगली कंडिका सभा साहेन संख्या सखाय इतेश वै ब्राह्मणानां सभा साह सखा यत् सोमो राजा। अगली कंडिका किलविषस प्रीत इतेश उएव किलविषस प्रीत। इसमें सर्वे नंदन्ति यशसा आगतेन ये मंत्र है, पूरा मंत्र है। इति अनुवाह, ऐसा मंत्र बोलते हैं, अर्थात जो पूर्व में प्रक्रिया चल रही थी, तारों के निर्माण की प्रक्रिया बता रहे थे, आयनों के मिलने की प्रक्रिया भी बता रहे थे, उस प्रक्रिया में ये छंद रश्मि भी उत्पन्न होती है। वो क्या है? सर्वे नंदन्ति यशसा सागतेन सभा सायेन सख्या सखाया किलविषस्पृत पितुषण येषा मरम हितो भवति वाजिनाय। ऋग्वेद 10:71-10। जो 8 ऋचाओं की बात की थी उनमें से यह भी एक ऋचा है। इसका ऋषि है बृहस्पति। बृहस्पति किसको कहते हैं? जो बड़े बड़े पदार्थों का भी पालन और रक्षण करता है उसे बृहस्पति कहते हैं। एक तो परमात्मा का नाम है, दूसरा सूत्रात्म वायु। हमने यहाँ अर्थ किया सूत्रात्म वायु। इस छंद रश्मि की उत्पत्ति ब्रह्मांड में विद्यमान, उस निर्माणाधीन तारे में विद्यमान, कॉस्मिक मेघ में विद्यमान, अथवा किसी एटम में विद्यमान, अथवा किसी मॉलिक्यूल में विद्यमान, या पूरे स्पेस में विद्यमान जो सूत्रात्मक वायु है, उससे ये रश्मि उत्पन्न होती है। इसका देवता ज्ञान माना है विभिन्न भाष्यकारों ने। इसका देवता ज्ञान है। हमारी दृष्टि में इसका देवता वाक है। और इसका छंद विराट त्रिष्टुप है। त्रिष्टुप तीक्ष्ण रक्तवर्णी तेज को उत्पन्न करने वाला होता है। जामी ब्रह्मांड में रक्तवर्ण होगा, लाल रंग होगा, वहां त्रिष्टुप छंद रश्मियां अवश्य हैं, उन्हीं के कारण लाल रंग होता है। विज्ञान को यह जानकारी नहीं कि ये रंग कहाँ से आते हैं। वो ये कहते हैं कि जो पदार्थ जिस रंग को उत्सर्जित करता है, परावर्तित कर देता है, वो वैसा दिखता है। सूर्य की किरण मेरे कपड़ों पर आ रही है तो कपड़ों ने और रंगों को अवशोषित कर लिया, लाल रंग को परावर्तित कर दिया, इसलिए कपड़ा लाल दिख रहा है। कोई अगर कपड़ा नीला रंग का दिखता है तो उसने नीले को रख लिया, नीले को परावर्तित कर दिया, बाकी को अवशोषित कर लिया। जिसने सबको परावर्तित कर दिया वो सफ़ेद रंग का दिखेगा, जिसने सबको अवशोषित कर लिया वो काला दिखेगा। विज्ञान की दृष्टि में रंग ये हैं। लेकिन ये प्रश्न आवे कि किसी कपड़े ने लाल को परावर्तित किया, किसी ने काले, किसी ने हरे को किया, किसी ने पीले को, ऐसा क्यों? और फिर उस प्रकाश में रंग कहाँ से आ गया? फोटोन है जिसको एनर्जी पैकेट मानते हैं, उसमें लाल, पीला, हरा ये कहाँ से आता है? वस्तुतः फोटोन 360 प्रकार की छंद रश्मियों से बनता है। तो जिन रश्मियों की प्रधानता होगी वो रंग उसका होगा।
और वो रंग अगर परावर्तित करेगा, उसमें से जो रंग परावर्तित करेगा वो दिख जाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं दिखेगा। तो मूलतः रंग छंद रश्मियों से बनते हैं। तो त्रिष्टु विराट त्रिष्टु विविध प्रकार से प्रकाशित होने वाला, अर्थात रक्त वर्ण में भी एक तरह का नहीं, विविध प्रकार का। हम किसी पेड़ के पत्तों को देखें या बहुत से पेड़ खड़े हों उनके पत्तों को देखें, पौधों के पत्तों को देखें, यूँ तो सभी हरे हैं, लेकिन हर पेड़ का पत्ता दूसरे पेड़ के पत्ते से कुछ भिन्न होगा। आकार में तो है ही, रंग में भी भिन्न होगा। पीपल के पत्ते का हरा रंग देखिए, नीम के पत्ते का हरा रंग देखिए, गेहूं के पत्ते का हरा रंग देखिए, चावल के पत्ते का हरा रंग देखिए, उसमें ज्वार के पत्ते का, बाजरे के पत्ते का, उनमें हरे रंग में कुछ अंतर है। ये विविध प्रकार, तो विविध प्रकार का रक्तवर्णी तेज उत्पन्न होता है विराट त्रिष्टु के कारण, और विद्युत चुम्बकीय बलों की वृद्धि होती है। अब यह वाक, इसका देवता वाक है, इसका क्या अर्थ है? अनुष्टुप को भी वाक कहते हैं। ओम तो मूल वाक है ही, यूँ तो सब वाक हैं, सारी छंदस्मी वाक हैं, लेकिन यहाँ वाक तत्व का अर्थ हमें लगता है अनुष्टुप है, क्योंकि अनुष्टुप का गुण ये है, अनुष्टुप छंद रश्मियाँ दूसरी छंद रश्मियों के साथ मिलकर उनको अधिक सक्रिय कर देती हैं। जो वो रश्मियाँ काम कर रही हैं उसमें और ज़्यादा सक्रिय कर देती हैं। ये अनुष्टुप छंद रश्मियों का गुण है। इसलिए इस छंद रश्मि के उत्पन्न होने से, इसके दैवत और दैवत प्रभाव से, उस समय उस मेघ में, उस निर्माणाधीन तारे में जो भी अनुष्टुप छंद रश्मियाँ होती हैं वो अधिक तीव्र हो उठती हैं, अधिक एनर्जिक हो जाती है। ये इनका दैवत और छांदस प्रभाव है। जैसे लाल रंग भी है, तो अनुष्टुप छंद रश्मि त्रिष्टुप के गुण को बढ़ा देगी, तो वो रंग और भी ज़्यादा तीक्ष्ण दिखेगा, स्पष्ट दिखेगा। अब मंत्र पर आते हैं। अब यशसा सागतेन, सब प्रसन्न हो जाते हैं। ये सुधाकर मालवीय क्या कहते हैं? सभी यजमान प्रभृति, मतलब यजमान आदि सभी ऋत्विज यश रूप समीप में प्राप्त सोम से संतुष्ट होते हैं। ये इस भाग का अर्थ कर रहे हैं। कौन? डॉक्टर सुधाकर मालवीय, जो आचार्य सारण के अनुसारी कर रहे हैं। जो ये कहते हैं, आचार्य सारण, मुझे को किसी ने व्हाट्सएप पर भेजा था एक लेख, मेरे विज्ञान भाष्य का खंडन, और ऋषि दयानंद की भी कमी बता रहा था, मेरी भी बता रहा था, और उसमें भी उदाहरण क्या लिया, इसका 6ठे अध्याय का कि एक कंडिका जिसमें आचार्य सारण ने किसी पशु को मारने का विधान किया है बलि के लिए, मार के भी उसके मांस के कैसे टुकड़े करना, कैसे सजा के रखना, क्या क्या। अर्थात मेरे विरोध में या ऋषि दयानंद के विरोध में वो आदमी इस पागलपन तक चला गया कि ग्रंथ को बूचड़ खाने का ग्रंथ बता करके भी गौरवान्वित हो रहा है, और ये कह रहा है कि सारण तो बहुत परंपरा से पढ़े थे। ये आर्य समाजी लगता है, इसको व्याकरण पूरा पढ़ा नहीं, खुद ही स्वीकार कर रही है, भाषा है। सारण परंपरा से, पुष्ट परंपरा, वर्षों से आ रही परंपरा के अनुसार वो उन्होंने शास्त्र पढ़े थे। पढ़ करके क्या किया? सारी दुनिया को बलि सिखाई, मुसलमानों को बलि सिखाई, ईसाइयों को बलि सिखाई। ओल्ड टेस्टामेंट में भी बलि का वर्णन है। सारी दुनिया को मांसाहार सिखाया। ये परंपरावादियों ने किया। इसका अर्थ है कि परंपरा भटक गई थी, वो ऋषियों की परंपरा नहीं थी।
अन ऋषियों की परंपरा थी, उन आचार्यों की परंपरा जो संस्कृत के बड़े भारी विद्वान थे, लेकिन न ऋषियों की तरह वो पवित्र थे और न ऋषियों जैसे वो योगी थे, न ऋषियों जैसी प्रज्ञा थी, इसलिए वो भटक गए। खैर, तो ये परंपरावादी अर्थ कर रहे हैं कि सभी यजमान जब सोम पदार्थ आता है तो सभी प्रसन्न होते हैं, इसका अर्थ ये कर रहे हैं। अब कह रहे हैं सोम ही राजा यश है। जो पुरुष ऋत्विज होकर अगली करने का अर्थ कर रहे हैं, हाँ यह हमारा क्या है, अब यश क्या है, सोम ही यज्ञ है, यश है। और जो पुरुष ऋत्विज होकर यज्ञ में धन प्राप्त करने वाले हैं अथवा जो धन प्राप्त करने वाले नहीं हैं, मात्र देखने के लिए आए हैं, वे सभी इस सोम के क्रय को देखकर प्रसन्न होते हैं। अर्थात जो यज्ञ में ऋत्विज हैं और उनको दक्षिणा रूप धन मिलेगा तो वो तो प्रसन्न होंगे ही, और जो देखने आए हैं दर्शक हैं वे भी प्रसन्न होंगे। ये इनका अर्थ कर रहे हैं। हमारा अर्थ यशसा आगते ना, यश क्या है, प्राणा वै यशः, यशो वै सोमा राजा भी है, और प्राणा वै यशः, पशवो यशः, यशो वै हिरण्यम। अर्थात जो सोम पदार्थ जो पश्चिम से लेकर उत्तर में जाता है, उत्तर से फिर वो 13वीं छंद मास रश्मि के द्वारा के विनियोग से, विनिमय से केंद्र में जाता है, पूर्व दिशा में आकर वो देदीप्यमान होता है, प्रकाशित हो उठता है, गर्म हो उठता है और वैसा अंदर जाता है। अंदर ठंडा पदार्थ नहीं जाता, गर्म होकर के जाता है। तो सोम राजा चमकने वाला वो सोम पदार्थ, सोम रश्मियाँ, मरुद रश्मियाँ और सोम से बने हुए इलेक्ट्रॉन्स भी, ऋणावेशित कण भी बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाले हो जाते हैं और तब अंदर की तरफ जाते हैं। निरुक्त में आता है कि कॉस्मिक मेघों में, निर्माणाधीन तारों में और निर्मित तारों में भी बड़े बड़े कूप होते हैं, गहरी गुफाएं, जैसे भंवर होते हैं, किसी नदियों में भंवर, पानी घूम के अंदर जा रहा है, वैसे धरातल से उनके ऊपरी तरफ से पदार्थ बहुत ज़्यादा ऊर्जा वाला होकर, गर्म होकर के उन कूपों में प्रवेश करता हुआ आगे केंद्रीय भाग की ओर बढ़ता है। तो वो गर्म पदार्थ जो जा रहा है उसको कहें यहाँ सोम राजा, उसको क्या है, उसको ही कहा यश। और उसके साथ विभिन्न छंद रश्मियाँ भी जाती हैं। ये तो हाई रश्मि, बहुत सारी छंद रश्मियाँ अनंत हैं, अनंत प्रकार की नहीं पर अनंत ब्रह्मांड में, और वे सारी यशो व हिरण्यम इस प्रकार से जाती हैं। वो पदार्थ जैसे कि कोई नीचे से खींच रहा हो, इसी प्रकार से जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में घूमता है या इलेक्ट्रॉन किसी आयन में प्रवेश करता है तो वो भी खिंचता हुआ जाता है, उसका आकार बदल जाता है। जैसे अपन कोई गीली मिट्टी यहाँ फेंकें तो वो गोल नहीं रहेगी, ऐसे इस प्रकार से हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन भी कक्षा में बाहर से किसी आयन में जाता हुआ भी और कक्षा में घूमता हुआ भी इस प्रकार से फैलता हुआ जाता है। हिरण्य का अर्थ खिंचता हुआ और तेजस्वी। जब वहां जाता है सर्वे नंदनती, सब प्रसन्न होते, अर्थात जब
बाहरी तल से अंदर पदार्थ जाता है, और अंदर अंदर क्या, अंदर अप्रसन्न क्यों है? जब किसी तारे के केंद्रीय भाग में मान लीजिए ईंधन कम हो जाए तो वह विक्षुब्ध होता है, गुरुत्वाकर्षण बल से संकुचित होने लगता है, और जैसे ही बाहर से पदार्थ जाता है तो बैलेंस हो जाता है, संतुलित हो जाता है। किसी भी तारे में जो विकिरण का फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स को संतुलित रखता है। अगर विकिरण बनना बंद कर दें तो गुरुत्व बल से तारा सिक उड़ जाएगा, डेड तारा हो जाएगा, और यदि विकिरण ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा, तो तारा फट जाएगा। तो ये क्रिया जब बाहर से पदार्थ जाता है तो वो पदार्थ अंदर के पदार्थों को संतुलित रख लेता है। इसी को नंदंती कहा। वो उनके साथ अपना सामंजस्य बिठा लेता है, उनको संतुलित कर देता है, उनको संतुलित कर देता है। उसी प्रकार से जब जिस पदार्थ से जिस स्थान पे वो पदार्थ गया, और जो लिखा है दर्शक भी जो धन प्राप्त नहीं भी करते, दर्शक अर्थ ये दर्शक नहीं, ये गलत किया इन्होंने। सोम पदार्थ जिन पदार्थों के निकट पहुंचता है उनके आसपास का क्षेत्र भी कुछ विक्षुब्ध होता है, और सोम पदार्थ के होने से वह भी संतुलित हो जाता है। दूसरा से संकेत मिल रहा है कि बाहर से ऋणायनों की एक स्ट्रीम अंदर जाती है, धारा अंदर जाती है, उनके साथ धनायन भी जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य के केंद्रीय भाग में इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं। सारे इलेक्ट्रॉन बाहर और सारे न्यूक्लियस अंदर, ऐसा संभव नहीं है। साइंस क्या मानता है पता नहीं, लेकिन हमारे मत में संपूर्ण तारे के संपूर्ण भाग में ये धनायन और ऋणायन अथवा इलेक्ट्रॉन्स और नाभिक सब जगह भरे हैं। केवल नाभिक नहीं, केवल इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम जाती है, उसके नाभिक भी जाते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन स्ट्रीम जाती हैं तो अंदर के नाभिक वो बैलेंस हो जाते हैं। उसी प्रकार से उधर देखें तो जब कोई धनायन किसी इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है या इलेक्ट्रॉन की खोज में रहता है और एक फ्री इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो जब तक वो आयन के रूप में है तब तक वो विक्षुब्ध रहता है। उसे चाहिए एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन, जैसा भी वो आयन है। जब तक उसे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे वांछित, तब तक न केवल वो न्यूक्लियस डिस्टर्ब रहेगा, बल्कि उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे शेष जो इलेक्ट्रॉन है वो भी विक्षुब्ध रहेंगे, वो भी संतुलित नहीं रहेगा, संतुलित रहेंगे। जैसे ही बाहर से आवश्यक इलेक्ट्रॉन आए और आते ही और विक्षोभ बढ़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन भी अपनी कक्षा में समायुक्त हो जाएंगे और पूरा एटम, आयन जो है एटम या मॉलिक्यूल में बदल करके वो संतुलित हो जाएगा, सारे इलेक्ट्रॉन भी संतुलित हो जाएंगे और न्यूक्लियस भी संतुलित हो जाएगा। ये है कि सभी प्रसन्न हो जाते हैं। यशो भाई सोम राजा, तो जब सोम राजा उस प्रकाशित सोम, देदीप्यमान सोम को जब खरीदा गया, जब वो उत्तर दिशा से पूर्व में आया और आकर के केंद्र में गया, तब ये क्रिया हुई। और एक और कर्णिका कहती है सभा सायन संख्या सखाया। इसका करते हैं ये कि सोम ब्राह्मण सभा में प्राधान्य को प्राप्त करता है। मंत्र का सभा सायन सख्या सखाया।
सोम तत्व सभी ब्राह्मणों और अथवा ब्राह्मणों की सभा को इस मंत्र के दूसरे पाद से अभिभूत करता है, अभिभूत करता है अर्थात संतुलित करता है। तो जो अवयव ब्राह्मण कौन है? जो तेजस्वी पदार्थ है वो ब्राह्मण कहलाता है। मनुष्यों में ब्राह्मण जो ब्रह्म तेज से संपन्न है, जो विद्या के तेज से संपन्न है, जो त्यागी तपस्वी है, वह ब्राह्मण कहलाता है। और एक ब्राह्मण सृष्टि में है, एक नहीं अनेक प्रकार के ब्राह्मण होते हैं। जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये वर्ण है, जातियां नहीं, वर्ण जिसका वर्ण किया जाता है, किया जा सकता है योग्यता के अनुसार, कर्म के अनुसार, वह वर्ण कहलाता है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसे हैं वैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नाम के कण भी होते हैं, इस नाम की तरंगें भी होती हैं। तो जो सबसे ज़्यादा तेजस्वी होते हैं, सबके प्रेरक होते हैं, वे ब्राह्मण कण कहलाते हैं। गायत्री रश्मियाँ भी ब्राह्मण है, ओम रश्मि भी ब्राह्मण है। यहाँ जो सोम तत्व जो तेजस्वी होके आया है वह ब्राह्मण है। तो वो अंदर जो क्या है, अंदर सूर्य के केंद्र में, केंद्र के जो न्यूक्लियस के बाहरी सीमा वहीं जाके इकट्ठे होते हैं, अंदर तो नहीं कोई प्रवेश कर सकता। बाहर जो पार्टिकल्स हैं वे भी बहुत तेजस्वी होते हैं, तो वहाँ बहुत सारे होते हैं, इसलिए उनको कहा ब्राह्मणों की सभा। तो बाहर से जो ब्राह्मण आता है, तेजस्वी पदार्थ आता है, वो अंदर के ब्राह्मणों की सभा को सारे को अभिभूत करता है, उसको संतुलित करता है। जो विक्षुब्ध हो रहे थे, आवश्यकता थी बाहर से पदार्थ आवे, वो आने पर उनको उनके साथ संतुलित हो जाता है, सामंजस्य बिठा लेता है। और उधर इलेक्ट्रॉन किसी आयन से मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन को ब्राह्मण मानेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो आयन है उसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहे हैं वो ब्राह्मणों की सभा होगी। तो जब बाहर से एक ब्राह्मण जाएगा तो अंदर के ब्राह्मण उसको, बाहर का ब्राह्मण सोम है, अंदर का ब्राह्मण वो सारे इलेक्ट्रॉन है, वो सारे उस इलेक्ट्रॉन के वहाँ पहुँचने और अपनी कक्षा में समाहित होने पर वे भी प्रसन्न हो जाते हैं, वे भी संतुलित हो जाते हैं। ये यहाँ कहने का मतलब है। और इस कार्य में, इस क्रिया में ये छंद रश्मि सहयोग करती है। पहला पाद बताया, दूसरा पाद वो संतुलित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। जैसे हम लोगों की सभा हो रही है और कोई विद्वान आ गया तो पहले हम प्रसन्न होंगे कि चलो ये आ गए, हमारे जैसे एक और विद्वान आया या हमसे अच्छा विद्वान आया, हमें इनकी आवश्यकता थी, इनको सुनना था, ये हुई प्रसन्नता। और फिर उनको यथास्थान बैठ गए तो फिर एक सामान्य स्थिति होगी। नहीं आए थे जब तक जिज्ञासा थी, जब तक प्रतीक्षा थी, आशंका हुई, और जब बैठ गए तो फिर सब संतुलन हो गया। वही स्थिति सूर्य में भी होती है, वही स्थिति मॉलिक्यूल बनते हैं उस समय होती है, वही स्थिति कोई एटम का निर्माण होता है तब भी होती है। अब इस कार्य में किल्विस स्प्रित, ये जो आता है सोम पदार्थ तेजस्वी, इलेक्ट्रॉन्स की स्ट्रीम आती है, वो क्या कहते हैं, किल्विस को नष्ट, किल्विस से रक्षा करने वाली होती है। ये सब प्रक्रिया आती है, होती है, तो बीच में बाधा भी आती है। किल्विस किसको कहेंगे? पाप कर्म, दोष। कोई बीच में ऐसा पातक असुर पदार्थ आ जाए, सब जगह आता है, तो वहाँ ये जो तीक्ष्ण धारा वो उसको नष्ट करती है। सोम पदार्थ जब तेजस्वी में होता है तो अपनी रक्षा कर
जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके साथ में बहुत सारी सौम्य रश्मियाँ होती हैं। सौम्य रश्मियाँ बहुत सूक्ष्म, इलेक्ट्रॉन तो बहुत स्थूल है, प्राण रश्मियाँ बहुत सूक्ष्म होती हैं, प्रोटॉन क्वार्क बहुत स्थूल हैं, बहुत बाद में बने। लेकिन जब कोई कण जाता है तो उनके साथ ये रश्मियाँ जाती हैं और जाती हुई वह तीक्ष्ण रश्मियाँ उस किल्बिश को, उस असुर पदार्थ को दूर हटा देती हैं और वो इलेक्ट्रॉन अपने मार्ग में चलता रहता है। जरा सोचिए, सूर्य से प्रकाश की किरणें आ रही हैं कि दूसरे तारों से भी आ रही हैं, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भी आ रहे हैं, सूर्य से तो प्रोटॉन भी आ रहे हैं, एक्सरे आ रही हैं, न्यूट्रिनो आ रहे हैं। बीच में कितने बाधाएं होंगी, कितनी रश्मियाँ होंगी, कितने पार्टिकल्स होंगे, लेकिन यहाँ तक आ जाते हैं। उनके साथ साथ कुछ रश्मियाँ चलती हैं जो असुर पदार्थ से रक्षा करती हैं। असुर भी सब जगह भरा हुआ है, जिसको डार्क मैटर कहते हैं, डार्क एनर्जी कहते हैं, उन सब से सुरक्षित यहाँ तक आ जाते हैं। दूसरी गैलेक्सियों से प्रकाश आ रहा है, कहते हैं कि 1 अरब प्रकाश वर्ष दूर है, अर्थात इतनी दूर से प्रकाश आया, 1 अरब साल चलता रहा, फिर भी वो आ गया, सुरक्षित रहा, थोड़ी उसकी ऊर्जा कम हुई। टाइड इलाट के सिद्धांत को बिग बैंग वाले नहीं मानते, उन्हें बिग बैंग, उसमें बिग बैंग का जो महल है बिखरता प्रतीत होता है, इसलिए वास्तव में टाइड इलाट होती है, कुछ को ऊर्जा क्षीण होती है, खैर, लेकिन वो आ जाता है थोड़ी थकान के साथ, थोड़ी कम ऊर्जा भले ही हुई हो, लेकिन वो आ जाता है। ये किल्बिश को नष्ट करते हैं ये सोम पदार्थ। सोम का अर्थ प्राण भी होता है, सोम का अर्थ मरुद भी होता है। सोम वैसे प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ को सोम कहते हैं, लेकिन यहाँ जब वो धनायन आते हैं सूर्य के केंद्र में, तो ऋणायन इलेक्ट्रॉन्स की धारा, तीक्ष्ण धाराएं उनके मार्ग को सुरक्षित करती है और इलेक्ट्रॉन्स के साथ विभिन्न मरुद और प्राण रश्मियाँ साथ में आती हैं, वो उनके मार्ग को सुरक्षित करती हैं। तो ये इस कंडिका समूह का आशय है। एक मंत्र कैसे इस सृष्टि में काम कर रहा है, हर जगह मंत्रों की भूमिका है, मंत्र ही प्राण रूप है। हर वाक तत्व प्राण रूप है, प्राण तत्व वाक रूप है, अंत में दोनों एक हैं। तो आज हमने इस छंद रश्मि की सूर्य आदि तारों के बनने में या संचालित होने में, प्रकाशित होने में भूमिका समझी और मॉलिक्यूल्स के निर्माण में भी भूमिका समझी। ये और बता दें कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का शायद 36वें अध्याय में आएगा, ये शब्द ही मनुष्य ने वहीं से लिए, वेद से। सभी मनुष्यों ने जो भी नामकरण की प्रक्रिया शुरू की, नाम रखना शुरू किया, वेद से किया। और वेद में सभी नाम जड़ पदार्थों के लिए हैं और ईश्वर जीवात्मा दो चेतन पदार्थों के लिए है। न किसी मनुष्य का नाम है वेद में, न किसी ग्रह का नाम है, न किसी उपग्रह का नाम है, न किसी तारे के विशेष का नाम है, सामान्य नाम है। हमने वहाँ से नाम लिए। तो वैसे ही आज ब्राह्मण, इस ब्राह्मण को देखा ऋषियों ने, तो देखा ब्राह्मण कण कौन सा होता है, ब्राह्मण रश्मियाँ कौन सी होती हैं, तेजस्वी होती है। वो प्रेरणा करते हैं, पीछे पीछे लाती है सबको। तो और असुर पापों से बचाती, असुर से बताती। तो जो पदार्थ, जो मनुष्य बुराइयों से बचाता है, तेजस्वी त्यागी तपस्वी होता है, ज्ञान से युक्त होता है, ब्रह्म तेज से प्रकाशित होता है, वह ब्राह्मण कहलाता है। आज इतना ही, शेष अगले वीडियो में। ओम शम।